गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस शुरू करते हैं तो पहचान की बात करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेट करता है? तो यहाँ पर जो कामकाज होता है फ्यूचर में होता है, वाक्य के अंत में क्रियाओं में गागेगी, खाएगा, आएगा, जाएगा, पहनेगा, इससे आप पहचान लेते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, ये लिख लीजिए फटाफट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल कहाँ लगेगा? यदि सब्जेक्ट आई और वी में से कोई होगा तो उसके साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आज के टाइम में हर जगह विल का प्रयोग कर लेते हैं, उसको भी ठीक माना जाता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आई और वी के साथ आपको भी क्या करना है, शैल का प्रयोग करना है। तो आपने क्या देखा स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हम, वी के साथ क्या आना है, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है लड़ने के लिए, क्या होता है, फाइट। अपने अधिकारों के लिए फॉर आवर राइट्स, वी शैल फाइट फॉर आवर राइट्स। अगर बच्चों यही नेगेटिव होता तो बस विल या शैल के बाद क्या लगा देना है, नोट। तो वाक्य क्या हो जाता, वी शैल नॉट फाइट फॉर आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे। यही वाक्य अगर क्या से शुरू करना है, सिंगल इंटरोगेटिव में बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो ये शैल उठा के शुरू में रख देंगे। शैल वी फाइट फॉर आवर राइट्स, क्या हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, नोट हुआ तो नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ेंगे, तो कैसे को सबसे पहले बोलिए, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब लाइए शैल, हाउ शैल वी फाइट फॉर आवर राइट्स। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर हो गए सारे आपके। रितु अपना 16वां जन्मदिन मनाएगी, रितु विल सेलिब्रेट हर 16th बर्थडे। और अगर नेगेटिव होता तो विल के बाद नोट लगा देते, रितु विल नॉट सेलिब्रेट हर 16th बर्थडे। क्या से स्टार्ट करते तो विल शुरू में, विल रितु सेलिब्रेट हर 16th बर्थडे, क्या रितु अपना 16वां जन्मदिन मनाएगी। और डबल इंटरोगेटिव होता, रितु अपना 16वां जन्मदिन कहाँ मनाएगी, तो वेयर सबसे पहले आ जाता, वेयर विल रितु सेलिब्रेट हर 16th बर्थडे। फौजी देश की रक्षा करेंगे, द सोल्जर्स विल डिफेंड द कंट्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करते रहेंगे तो आप पढ़ने के लिए आगे एग्जाम्पल है, इनको आप रीड कीजिए सबको आराम से। इसके बाद अगर वाक्य में आपको लग रहा है धमकी, बाध्यता, अनिवार्यता है, कोई वाक्य पे दबाव दिया गया है बहुत ज़्यादा, तो विल को सेल में कन्वर्ट कर देते और सेल को विल में। यानी आई वी के साथ में सेल आता था तो वहाँ हम क्या प्रयोग कर लेंगे, विल। और जहाँ विल आता था आई और वी को छोड़ के उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेल में। जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो यहाँ धमकी देने वाली बात है, दबाव दिया जा रहा है वाक्य पे, तो आई के साथ सेल लगना था नॉर्मली, तो बस विल लिख देंगे, आई विल किल यू। हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, ये एक बाध्यता हो गई, मजबूरी हो गई, तो वी के साथ सेल आना था, विल का प्रयोग कर लेंगे, वी विल गो देयर, वह मेरी मदद ज़रूर करेगा, तो ज़रूर आया है इसके अंदर, तो ही के साथ वैसे तो नॉर्मली विल लिखना था लेकिन सेल में कन्वर्ट कर देंगे, ही विल हेल्प मी, तुम्हें यहाँ आना ही होगा, तो यू के साथ क्या आना था, विल, सेल लिख देंगे फिर अब हम कन्वर्ट करके, यू शैल कम हियर। देखो बच्चों, अब नेगेटिव में हमने क्या पढ़ लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा, आई शैल नॉट सेंड हिम इनविटेशन, वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी, सी विल नॉट वेट फॉर यू। अब नेवर नथिंग वाले देखो इसके नीचे, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ये वर्ब से पहले आता है, और नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, ये वर्ब के बाद आता है। अगर नथिंग वाला वाक्य है वर्ब के बाद लिखेंगे, नेवर वाला वाक्य है तो नेवर कहाँ लिखेंगे, वर्ब से पहले।
बाकी तरीका वही है, विल शैल का तरीका वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, सी विल नेवर मैरी यू। वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ही विल से नथिंग टू यू। तुम कभी नेता नहीं बनोगे, यू विल नेवर बी मीन्स बनना होता है, ए लीडर। सिंगल इंटरोगेटिव में हमने बच्चों पढ़ा, बस विल सेल को शुरू में बोल दीजिए। क्या भारत विश्व कप जीतेगा, विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। क्या छात्र भाषण नहीं देंगे, विल द स्टूडेंट्स नॉट डिलीवर स्पीच। अब देखो डबल इंटरोगेटिव में बच्चों क्या करना है, आपने क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ले आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है। तुम आज क्या करोगे, तो क्या वाक्य के बीच में है, सबसे पहले वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल। यू, तुम आज क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुडे। वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी, वेयर शैल सी गो बाय इवनिंग ट्रेन। तो बच्चों पढ़ लेने आपने डबल इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज बनाइए फटाफट, हिंदी का वाक्य लिखेंगे एक और उसके नीचे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ये टिक हो रही है, इन पे आपको सारे ट्रांसलेट करने हैं, टिक से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सारे वाक्य आपको बनाने हैं 17 के 17। एक्सरसाइज फर्स्ट लिखिए अपनी कॉपी पे, वाक्य उतारिए पहला और उसके नीचे उसे ट्रांसलेट कीजिए, साथ के साथ करते जाइए। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। देखो बच्चों, संबोधित करने को एड्रेस करना कहते हैं, ADDRES एड्रेस। एड्रेस मीन संबोधित करना। देश को कंट्री कहेंगे, आने वाले कल को टुमारो बोला जाता है, और प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो वाक्य क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस टू द कंट्री टुमारो। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस टू द कंट्री टुमारो। सेंटेंस 2 देखिए, मेरी बेटी वर्षा इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा देगी। एपियर होना कहते हैं जी, परीक्षा में उपस्थित होने को, परीक्षा देने को एपियर। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, इस साल को कहेंगे, इस वर्ष को दिस ईयर। बेटी को क्या कहेंगे, डॉटर। तो वाक्य क्या बन जाएगा, माई डॉटर वर्षा विल अपियर एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई डॉटर वर्षा विल अपियर एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन दिस ईयर। थर्ड देखिए बच्चों, यह सरकार अक्टूबर में गिर जाएगी। फाल कहते हैं जी गिर जाने को, यह सरकार दिस गवर्नमेंट। तो क्या बन जाएगा वाक्य, दिस गवर्नमेंट विल फॉल इन अक्टूबर। दिस गवर्नमेंट विल फॉल इन अक्टूबर। फोर्थ देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री कल अजमेर जाएंगे, जाने को गो कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अजमेर टुमारो। प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अजमेर टुमारो। अगली बार पार्टी सत्ता में आएगी, नेक्स्ट ईयर पार्टी विल कम इनटू पावर। नेक्स्ट ईयर पार्टी विल कम इनटू पावर। वह बस स्टैंड पर मेरा इंतज़ार करेगी। इंतज़ार करने को क्या कहते हैं, बताइए। वह बस स्टैंड पर मेरा इंतज़ार करेगी। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, कहाँ पर, बस स्टैंड, एट बस स्टैंड। तो क्या बन जाएगा वाक्य, सी विल वेट फॉर मी एट बस स्टैंड। सी विल वेट फॉर मी एट बस स्टैंड। 7 देखो बच्चों, मेरे पापा सुबह की गाड़ी से आएंगे। मेरे पापा सुबह की गाड़ी से आएंगे। तो सुबह की गाड़ी से मतलब बाई मॉर्निंग ट्रेन। आने को कम कहते हैं, माई फादर विल कम बाई मॉर्निंग ट्रेन। वाक्य नंबर 8 देखो, वह इस वर्ष पास हो जाएगा, ही विल पास दिस ईयर। 9 देखिए, हम अगले साल लाल किला देखने दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट ईयर कोमा, यह इसको बाद में भी लिख सकते थे। वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे। टू सी रेड फोर्ट, जब दूसरी क्रिया आती है बच्चों से टू से जोड़ देते हैं। देखना आया, टू सी, टू से जोड़ दिए, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर अगले साल कोमा, वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे। टू सी रेड फोर्ट, लाल किला देखने।
10 देखिए, वह आज यहाँ जरूर आएगी। शी विल सर्टेनली कम हियर टुडे। शी विल सर्टेनली कम हियर टुडे। 11 पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगा। पाकिस्तान इस मैच को हार जाएगा। वाक्य नंबर 11, पाकिस्तान विल लॉस दिस मैच। 12 देखिए बच्चों, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। वी शैल फाइट फॉर आवर राइट्स। राइट्स कहते हैं अधिकारों को। सेंटेंस नंबर 13, जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। जनता एक्सप्रेस विल अराइव, ARRIV, अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। जनता एक्सप्रेस विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। 14, आपको यह काम अवश्य करना पड़ेगा। अवश्य तो उल्टा हो जाएगा, विल का सेल, सेल का विल। यू शैल डू दिस वर्क। यू के साथ देखो बच्चों विल आना था, सेल में कन्वर्ट कर दिया हमने। यू शैल डू दिस वर्क। 15 देखिए, मेरी छोटी बहन बीमार पड़ जाएगी। माई यंगर सिस्टर विल फॉल इल। माई यंगर सिस्टर विल फॉल इल। 16, इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट दिस टाइम। कांग्रेस पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट दिस टाइम। नैनो कार अगले साल मार्केट में आ जाएगी। नैनो कार विल कम इन द मार्केट नेक्स्ट ईयर। नैनो कार विल कम इन द मार्केट नेक्स्ट ईयर। अब नेगेटिव की एक्सरसाइज आएगी बच्चों। अगली एक्सरसाइज आप देखिए। पहला वाक्य क्या पूछा गया है? अच्छा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए, रूल बताइए क्या था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो विल शैल ही रहेगी, इसके बाद में नोट और लग जाना है बस। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम रहेगा। हम भ्रष्ट नेताओं को वोट नहीं देंगे। भ्रष्ट को कहते हैं करप्ट, नेताओं को लीडर्स। वी शैल नॉट वोट फॉर द करप्ट लीडर्स। वी शैल नॉट वोट फॉर द करप्ट लीडर्स। करप्ट CORRUPT, करप्ट। लीडर्स LEADERS, लीडर्स। सेंटेंस 2 देखो बच्चों, शिल्पा इस साल परीक्षा नहीं देगी। तो उपस्थित होना कहते हैं परीक्षा में, अपियर। शिल्पा विल नॉट अपियर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। शिल्पा विल नॉट अपियर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। थर्ड देखो, आज वह हमारे पास नहीं आएगा। टुडे ही विल नॉट कम टू अस। हम इस गंदे पानी में नहीं नहाएंगे। वी शैल नॉट बाथ इन दिस डर्टी वाटर। वी शैल नॉट बाथ इन दिस डर्टी वाटर। 5th, मेहमान यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहरेंगे। द गेस्ट्स विल नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्ग। द गेस्ट्स विल नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्ग। अंजलि चूड़ियाँ खरीदने फिरोजाबाद नहीं जाएगी। वाक्य नंबर 6, अंजलि विल नॉट गो टू फिरोजाबाद टू बाई, BUY, बाई बैंगल्स। अंजलि विल नॉट गो टू फिरोजाबाद। अंजलि विल नॉट गो टू फिरोजाबाद टू बाई बैंगल्स। 7, वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। दे विल नेवर कम हियर। दे विल नेवर कम हियर। 8, आज स्कूल कोई नहीं जाएगा। टुडे नन विल गो टू स्कूल। नन सब्जेक्ट का काम कर रहा है बच्चों, नेगेटिव फॉर्म भी है। नन का मतलब कोई नहीं। टुडे नन विल गो टू स्कूल। 9 में देखिए, वह तुम्हारे साथ नृत्य नहीं करेगी। वह तुम्हारे साथ नृत्य नहीं करेगी। बनाओ फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटेंस नंबर 9 को ट्रांसलेट कीजिए। वह तुम्हारे साथ नृत्य नहीं करेगी।
करेगा, सॉरी। ही विल नॉट डांस विद यू, ही विल नॉट डांस विद यू। 10 देखिए, दोनों भाई मिलजुल कर नहीं रहेंगे। बोथ द ब्रदर्स विल नॉट लिव टुगेदर, बोथ द ब्रदर्स विल नॉट लिव टुगेदर। 11 देखिए, मैं 2 महीने तक टीवी नहीं देखूंगा। आई शैल नॉट वॉच टीवी फॉर 2 months, आई शैल नॉट वॉच टीवी फॉर 2 months। 12 नेता गरीबों की सहायता कभी नहीं करेंगे। लीडर्स विल नेवर हेल्प द पुअर, नोट की जगह नेवर लग जाएगा बस। लीडर्स विल नेवर हेल्प द पुअर। 13 देखो बच्चों, आज के बाद तुम उसके साथ नहीं बैठोगे। यू विल नॉट सिट बिसाइड हिम आफ्टर टुडे, यू विल नॉट सिट बिसाइड हिम, BESID, बिसाइड। यू विल नॉट सिट बिसाइड हिम आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर टुडे। 14 देखिए, अनिल की बहन तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। अनिल्स सिस्टर, अनिल लिख के बच्चों एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। अनिल्स सिस्टर विल नेवर मैरी यू। 15 मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा में फेल नहीं होंगे। लेबोरियस स्टूडेंट्स विल नॉट फेल इन द एग्जाम्स। लेबोरियस मतलब मेहनती बच्चे, लेबोरियस स्पेलिंग चेक करो बच्चों, LABOURIOUS, लेबोरियस। स्टूडेंट्स विल नॉट फेल इन द एग्जाम्स। अब इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज है बच्चों, सिंगल डबल दोनों मिक्स होते हैं इसमें। अच्छा, जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जानी है, विल शैल। और अगर डबल इंटरोगेटिव हुआ क्वेश्चन वर्ड वाला तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, तो बताओ पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया। विल या शैल शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नोट हुआ तो नोट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, ये पहला वाक्य हो गया आपका। विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी। क्या तुम ठंड में गाड़ी चलाओगे। विल यू ड्राइव द वैन इन विंटर, गाड़ी के लिए वैन बस जो भी लिखना आपने। विल यू ड्राइव द वैन इन विंटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। क्या तुम इस वायुयान से अमेरिका जाओगे। विल यू गो टू अमेरिका बाय दिस प्लेन, विल यू गो टू अमेरिका बाय दिस प्लेन। सेंटेंस 4 देखो बच्चों, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। 4th, विल भारतीय जनता पार्टी फॉर्म, FORM फॉर्म कहते हैं बना लेने को, इट्स गवर्नमेंट अपनी सरकार, ITS इट्स। विल भारतीय जनता पार्टी फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। 5 देखो, वह शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएगा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर विल ही गेट सो मच मनी फॉर मैरिज। फ्रॉम वेयर कहाँ से, ये क्वेश्चन वर्ड था, पहले ही ले आया शुरू में। प्रीपोजिशन इसके साथ भी लगा सकते हैं, आखिर में भी लगा सकते हैं वाक्य के। फ्रॉम वेयर कहाँ से, विल ही गेट सो मच मनी फॉर मैरिज। वाक्य नंबर 6 देखो, वह कौन सा प्रश्न हल करेगी। विच क्वेश्चन विल सी सोल्व, विच क्वेश्चन विल सी सोल्व। 7, में किस रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे। बाय विच ट्रेन, किस रेलगाड़ी से, बाय विच ट्रेन, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, शुरू में ले आए। बाय विच ट्रेन विल दे गो टू दिल्ली, बाय विच ट्रेन विल दे गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। 8 देखिए, अब बाढ़ की समस्या को सरकार कैसे हल करेगी। हाउ विल द गवर्नमेंट सोल्व फ्लड प्रॉब्लम, हाउ विल द गवर्नमेंट सोल्व फ्लड प्रॉब्लम। 9, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा। हु विल हेल्प यू नाउ, हु विल हेल्प यू नाउ। 10 देखो बच्चों, इस मरीज की देखभाल कौन करेगा। हु विल लुक आफ्टर दिस पेशेंट, लुक आफ्टर देखभाल करने को कहते हैं। हु विल लुक आफ्टर दिस पेशेंट। वाक्य नंबर 11, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कौन करेगा। हु विल सेक्रीफाइस फॉर हिज मदर लैंड,
हु विल सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड। 12 इतनी अंधेरी रात में तुम कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो इन सो डार्क नाइट। वेयर विल यू गो इन सो डार्क नाइट। 13 तुम्हारे साथ कल कौन कौन जाएंगे। अब कौन कौन 2 बार आया है, प्लूरल के तरीके से आया, पर यहाँ सिंगुलर प्लूरल से बच्चों हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होती नहीं है। तो हु विल गो विद यू टुमारो। 14 आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। विच फिल्म विल यू लाइक टू वॉच। विच फिल्म विल यू लाइक टू वॉच। 15 देखो बच्चों, कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। विच गर्ल विल मैरी यू। विच गर्ल विल मैरी यू। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया ये। थैंक यू, सी यू लेटर।